या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर कोठेज गॅस्ट्रो लिव्हर केअर अँड GI एंडोस्कोपी सेंटर, सोलापुरातील अत्याधुनिक गॅस्ट्रो उपचार केंद्र. तुमचं पोट, लिव्हर आणि आतड्याच्या सर्व समस्यांसाठी विश्वासार्ह ठिकाण. पार्किन्सन्स हा मेंदूशी संबंधित प्रगतिशील आजार असून योग्य वेळी निदान, औषधोपचार आणि डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन या आधुनिक उपचार पद्धतीच्या मदतीने रुग्णांचे जीवनमान सुधारता येते, अशी माहिती हैदराबाद येथील यशोदा हॉस्पिटलच्या पार्किन्सन्स डिझीज अँड मूव्हमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटरचे कोर्स डायरेक्टर व वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपम बोरगोहेन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पार्किन्सन्समध्ये मेंदूमधील डोपामाइनचे प्रमाण कमी झाल्याने हातपाय थरथरणे, हालचाली मंदावळी, स्नायू कडक होणे, चालण्यात अडचण तसेच झोपेचे विकार, बद्धकोष्ठता आणि स्मरणशक्ती कमी होणे अशी लक्षणे दिसून येतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात औषधांचा चांगला परिणाम होतो, मात्र कालांतराने औषधांचा प्रभाव कमी झाल्यास DBS हा प्रभावी पर्याय ठरतो. या शस्त्रक्रियेमध्ये मेंदूतील विशिष्ट भागात सूक्ष्म इलेक्ट्रोड बसवून नियंत्रित विद्युत संकेत दिले जातात. त्यामुळे थरथरणे, स्नायूंचा कडकपणा, हालचाली मंदावणे आणि इतर मोटर लक्षणांवर प्रभावी नियंत्रण मिळते, असे डॉक्टर रूपम बोरगोहेन यांनी सांगितले. औषधांचा परिणाम कमी झालेल्या रुग्णांसाठी DBS हा दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपचार असून रुग्णाच्या गरजेनुसार उपचारात आवश्यक बदल करता येतात. पार्किन्सन्सवरील शस्त्रक्रियात्मक उपचारांमध्ये DBS हा आजही गोल्ड स्टँडर्ड मानला जातो. या आजाराबाबत जनजागृती वाढवणे आणि आधुनिक उपचारांची माहिती अधिकाधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टर रुक्मिणी मृदुला आणि डॉक्टर VVSRK प्रसाद यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस अतुल चव्हाण, नरेश सामल आदि उपस्थित होते. मैं डॉक्टर रूपम बोरगोहेन, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, अभी सीनियर कंसल्टेंट यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में हूँ. पार्किंसंस डिजीज यानी कि पार्किंसंस रोग के बारे में हम लोग वहाँ काम करते हैं. उसको बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज PDMDRC, पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर. हम लोग ऐसे पहले हैं जो वहाँ बैठकर सिर्फ पार्किंसंस रोग के बारे में देख रहे हैं, बाकी सब देखते नहीं हैं. हम लोग जैसे कि बाकी न्यूरोलॉजी रोग होते हैं ना, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सब हम लोग, मसल के प्रॉब्लम्स, वो सब हम लोग नहीं देखते. हम लोग केवल पार्किंसंस रोग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. ये क्यों? ये किस लिए? क्योंकि पार्किंसंस रोग और मूवमेंट डिसऑर्डर्स में आजकल नहीं है, 25 साल से है, हम लोग ये ब्रेन पेसमेकर्स करते हैं, जिसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से करने से क्या होता है कि ये पार्किंसंस रोग जो है वो हर साल बढ़ता है. सबसे नेक्स्ट सेकंड कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि उसमें बीमारी बढ़ती है, रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है. इसमें क्या होता है कि हर साल हम लोग दवाई बढ़ाते जाते हैं. शुरू में लीवोडोपा देते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके बाद उसका जब असर कम हो जाता है तो दूसरे गोलियां देते हैं, जैसे कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, MAO-B इनहिबिटर्स और COMT इनहिबिटर्स, ये सब देते हैं. ये सब का मिश्रण हर साल बढ़ते जाता है और पेशेंट का हालत खराब होती जाती है. क्या होता है इसमें? हाथ का कंपन, पूरा शरीर अकड़ा जाता है और स्पीड जो है काम करने में स्लो हो जाती है. तो मुख, चेहरा में कोई मुस्कान नहीं होता, फिर उनको स्मेल नहीं आती है, रात में सपने आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है. ये सब बीमारी बढ़ती जाती है और हर साल बीमारी में हम लोग दवाई बढ़ाते जाते हैं. तो क्या होता है इसका असर कि दिमाग पर होता है. किस तरीके से? इसमें सपने आते हैं पहले, फिर क्या कहते हैं हम, ब्रह्म जो बोलते हैं, ब्रह्म, कोई देखना, कोई आया है मेरे पास, कोई बैठा है, कोई चोर दिख रहा है, कोई सांप दिख रहा है, ये सब होते जाते हैं. तो ये हम किसी भी हाल में किसी भी बढ़ने से रोक नहीं सकते. तो क्या करते हैं इसमें? ये 4-5 साल के बाद जब बीमारी काफी बढ़ जाती है तो हम लोग ऑपरेशन करते हैं. ऑपरेशन में दिमाग में पेसमेकर बैठाते हैं. इस पेसमेकर से बहुत फायदा होता है पेशेंट को. 70-80% फायदा होता है, 100% नहीं होती है. क्या होता है कि दवाई बहुत कम हो जाती है तो दिमाग साफ हो जाता है, वो काम कर सकते हैं. जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर दूसरे का सहारा चाहिए, एक आदमी पकड़कर या एक औरत पकड़कर कोई इसको ले जाना पड़ता है बाथरूम तक, वो लोग अपने काम पर वापस आ सकते हैं.
और ये सहूलियत 10-15 साल तक रहता है बीमारी। तो ये फैमिली के लिए बहुत वरदान है। प्रॉब्लम है कि ये काफी महंगा है, लेकिन और कोई सलूक नहीं है कि इनको वापस काम पे ले जा सके, काम करवा सके। और कोई सलूक नहीं है। जो भी करें हम दवाई से बढ़ाते जाए, ये बीमारी बढ़ती जाती है। 60 साल के बाद शुरू होती है बहुत लोगों को, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में जहाँ पे हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली हम लोग बोलते हैं जो कंसैंग्विनिटी, मतलब रिश्तेदारी में अगर शादी हुई, स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत लोगों को लाइक मामा के बेटे से या फिर ऐसा जो शादी होती है उसमें उनमें जो है उसको ऑटिज्म और रिसेसिव जीन्स भी बहुत दिखाए जाते हैं। उन लोगों की जो यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज, ये इन लोगों जो जिनको ये जेनेटिक तरीके से जो बीमारी आती है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% लोगों को जेनेटिकली ट्रांसमिटेड पार्किंसन डिजीज हो सकता है। तो ये जेनेटिकली पार्किंसन जो होता है वो 20 साल या 30 साल में भी शुरू हो सकता है। हम लोग जो सबसे छोटे, हम लोग, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जो अभी रेडियोलॉजी कर रहे हैं, तो उनको एमबीबीएस करने के बाद उनको पार्किंसंस की बीमारी हुई, तो उसके बाद उनको ऑपरेशन किया डीबीएस, फिर उसके बाद रेडियोलॉजी करके वो अपना काम चला। प्रॉब्लम ये है कि जब ये जो बीमारी है वो किस वजह से आती है हमको 100% नहीं मालूम। एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है और एनवायरमेंटल रीजन भी आ सकता है, लाइक कोई वायरल इन्फेक्शन हो या फिर कोई पोल्यूशन, वेल वाटर, सो इसके वजह से थोड़ा सा आने का चांसेस होता है। और ये जब आता है तो इनिशियली जो स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, मोशन नहीं आना, थोड़ा स्मेल कम हो जाना, रात में नींद में थोड़ा सा बड़बड़ आना, ये तीनों चीज़ों से शुरू हो सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो 90% उनको पार्किंसंस की बीमारी आ सकती है। और ये 10 साल पहले से शुरू हो सकता है, उसके बाद उनको कंपन और अकड़ जाना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम जो है बीमारी का, दवाई से डेफिनेटली असर है, और जब दवाई का असर रहता है तभी हम लोग सर्जरी भी करते हैं, लेकिन दवाई का असर का टाइम छोटा छोटा हो जाता रहता है। लाइक पहले यूजुअली 4 घंटे काम करता है, फिर 3 घंटे काम करता है, फिर 2 घंटे काम करता है, फिर 1 घंटे। तो उनका जो जो जैसा होता है कि ऑफ एंड ऑन के जैसे, दवाई लिया तो वो काम कर सकते हैं, ऑफ जब दवाई कम हो गया तो फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। ये जो डीबीएस है इसमें बहुत सारे इनोवेशंस आ चुके हैं अभी, बहुत जैसे पहले, अभी 30 साल से अभी ये डीबीएस चल रहा है, हम लोग एसटीएन में लगाते हैं, लेकिन अभी जो है बहुत सारे इनोवेशंस है, नए नए रास्ते हैं ताकि जो ब्रेन की सर्जरी हो वो बहुत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ रहे, और उसके पेशेंट्स को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये जो ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन है, एक तार लगाते हैं दोनों साइड में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है ब्रेन में, और उसका एक बैटरी रहता है वो छाती के नीचे, जैसे कार्डियक पेसमेकर है वैसे ही ब्रेन का पेसमेकर भी वैसे ही। ये भी आई मीन जो बहुत कीमती है, करेक्ट, ये जो सर्जरी, लेकिन अगर आप उसको उसकी तुलना आप उनके जो पेशेंट के जो कैपेबिलिटी से देखेंगे, जैसे उनका अपना काम करने का धंधा, अपना आमदनी चलाने का, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हमारा नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में वैसा देख चुके हैं कि इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि वो पेशेंट को ऑलमोस्ट नॉर्मल को लेके आ जाता है।